हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का चौथा दिन और चौथा अध्याय। चलिए जी कथा शुरू कर लेते हैं। हाथ में ले लिए मैंने तिल और बाकी हम एक रोज़ बताती हूँ लोटा लेंगे, उसमें हम थोड़े से तेल डाल देंगे। तिल ना हो तो राई भी आप ले सकते हो। और फिर कथा शुरू करते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते वासुदेवाय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। जय। शुरू करते हैं कथा। अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली। अब कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों हैं। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया था। लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी न खोज पाया तो उसने उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे उन्हीं की यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सन्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा कि हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूँगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंकासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े और सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ठीक है जी। तो ये था चौथा अध्याय और अब हम जो जल है उसमें डाल लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलो तुलसी मैया की जय। तो अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना हुई तो सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, मगशिर मास हुई तो सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, रानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा में जी की आरती का वसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसा में जी की आरती गावे, मनवांचित बल सिद्धि पावे। महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, यही मैं प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारे, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी। तो कैसी लगी कथा ज़रूर से बताना, और आप भी ज़रूर से कथा अगर कर नहीं सकते तो सुना करो, चाहे मेरी सुनो चाहे जो भी कोई सुना रहा है उसको आप सुन सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी, राधे राधे। सभी को अच्छी लगी हो कथा तो शेयर भी कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कृष्णा दासी लव यू। जय श्री राधे।